नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दीक्षा के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। अगर आपके भी मन में दत्त संप्रदाय से जुड़ने की इच्छा है, आप भी दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन के डर, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन या तंत्र मंत्र की समस्या या आर्थिक समस्या से आप भी परेशान हो, तो ये इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से शायद आपको भी एक नई उम्मीद मिल सके, नई चीज़ प्राप्त हो सके और आप भी दत्त संप्रदाय के साथ जुड़कर अपने जीवन को एक सुखी तरीके से जी सके और अपने सभी परेशानियों को नष्ट कर सके। तो इसलिए इस वीडियो को सभी साधकों ने पूरा का पूरा देखना है और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दीक्षा के संबंध में बहुत सारे लोगों ने विविध प्रकार से प्रश्न पूछे थे, परंतु उससे पहले कि हम दीक्षा के बारे में बताना शुरू करें, अगर आपने अभी तक तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता को हमारे यहाँ पे लिंक से अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर करिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही जल्द तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें जीतने वाले साधकों को सिद्ध रुद्राक्ष, सिद्ध जो दत्त यंत्र रहेगा और मुख्य तौर पर सिद्ध जो श्रीयंत्र पिरामिड रहेगा, वो 3 चीज़ें प्राप्त होने वाली है, जिसके माध्यम से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं नष्ट होगी। तो नीचे लिंक दी है, उससे आप वहाँ पे आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दीक्षा के बारे में आप सभी लोगों को मालूम है, आने वाली महाशिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ पे दत्त संप्रदाय दीक्षा होने वाली है। साथ में ही हमारे यहाँ पे शिवतंत्र याग या फिर जो जिसे पंचाक्षर यज्ञ कहा जाता है वो भी होने वाला है। उसमें भी अगर आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो दीक्षा के बारे में बहुत सारे प्रश्न हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से पूछे गए हैं, कुछ लोगों ने फ़ोन करके पूछा है, तो उस संदर्भ में हम कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने 3-4 प्रकार से ये प्रश्न कॉमन पूछे, तो उनके पहले उत्तर देना चाहेंगे कि गुरुजी हमें आर्थिक समस्या है, हमें कर्ज है, हमारे घर में बाधा है, हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग है, तो क्या हम दीक्षा लेकर इन सभी चीज़ों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो हाँ, सभी प्रकार से तंत्र मंत्र की बाधा हो या फिर आर्थिक समस्या हो या फिर कर्ज की समस्या हो या फिर संतान प्राप्ति में अड़चनी हो, ऐसे किसी भी समस्या के लिए दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। दीक्षा लेकर इन सभी चीज़ों से, सभी प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रकार की परेशानियों में क्या हो सकता है, आपको दीक्षा जरूर लेनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप बाहर आ सकते हैं। विशेष करके एक प्रश्न बहुत सारे साधकों के मन में था कि हमारे ऊपर कुछ तंत्र प्रयोग है, हमारे घर में कुछ बंधन है, ये है वो है, तो क्या हमें दीक्षा का जो अभ्यास है, दीक्षा की वजह से जो साधना करते हैं उसमें कुछ तकलीफ होगी क्या? तो मैं एक स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे हम कि भगवान दत्तात्रेय की शक्ति से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। इसलिए आप बेझिझक साधना करें, दीक्षा ले लें और उसके बाद साधना करें। कोई भी शक्ति आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। इसके संदर्भ में अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो वो आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जहाँ पे जाकर नष्ट होते हैं वो है भगवान दत्तात्रेय की शक्ति। भगवान दत्तात्रेय के चरणों में जैसे ही हम अपना पूर्ण तरीके से शीश झुकाते हैं, वैसे ही सभी प्रकार के तंत्र मंत्र वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। तो इस दत्त संप्रदाय के जुड़ने के बाद किसी भी प्रकार की शक्ति कभी भी आघात नहीं कर सकती। ये आपको मन में पूर्ण तरीके से विश्वास रखना होगा। तो और कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था कि हमें आर्थिक संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तो हम उस पर दीक्षा के माध्यम से किस तरीके से हमें राहत प्राप्त हो सकती है। तो उसमें भी हमने बहुत बार बताया है कि जो भी हमारे जीवन में प्रश्न होते हैं वो हमारे कर्म दशा की वजह से होते हैं, और ये जो दीक्षा के संबंध में जो मंत्र प्राप्ति होती है वो आपके कर्म दशा का नाश करती है। चाहे कर्म दशा का हो या फिर किसी भी ग्रह का प्रश्न हो, या किसी को मंगल का प्रश्न है, किसी को शुक्र वीक होता है या शनि वीक होता है, तो उनको बहुत बड़े तरीके से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मंत्र रहते हैं वो क्या करते हैं, 3 चीज़ें करते हैं। आपके कर्म दशा को नष्ट करते हैं, आपके किसी भी प्रकार से बुरे ग्रह दशा चल रही हो या 7.5 चल रही हो, उसको भी ठीक करने का जो कार्य है वो गुरु दीक्षा का मंत्र करता है। इसलिए ऐसी सभी प्रकार की चीज़ों के लिए आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हम बिना आसन के और माला के साधना कर सकते हैं क्या? अगर आपको नाम दीक्षा चाहिए तो कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र दीक्षा चाहिए, शक्तिपात युक्त मंत्र दीक्षा चाहिए, तो बिना आसन और माला के आपको साधना करना मुमकिन नहीं है। इससे आपका कोई भी
कल्याण नहीं होगा। और मंत्र का अगर पूर्ण परिणाम चाहिए तो आपको आसन और माला लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपको जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने में मदद नहीं होगी। अभी तो आप ज़मीन पर बैठकर साधना करोगे, कुछ किसी प्लास्टिक के आसन पर साधना करोगे, गलत आसन पर साधना करोगे तो आपकी जो भी मुश्किलें हैं वो बढ़ेगी। इसलिए किसी भी साधक को शक्तिपात और मंत्र दीक्षा लेने से पहले आसन और माला की अत्यंत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी और कुछ साधकों ने पूछा है कि हमने विविध प्रकार से अभी तक बहुत सारी साधनाएं की है लेकिन किसी भी साधना का परिणाम नहीं आया, तो क्या दीक्षा लेने से हमें साधना का अनुभव आएगा क्या? तो दो चीज़ें होती है, एक होती है आप अपने मन से कुछ भी साधना करते हैं वो चीज़, और एक होती है गुरु ने दी हुई साधना। तो आप अपने मन से जब साधना करते हैं तो क्या होता है कि आपको ये पता नहीं होता कि साधना किस तरीके से करनी है, कौन सा मंत्र हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं है, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उस संदर्भ में कौन सा मंत्र कार्य करेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कोई भी मंत्र उठाकर साधना करना शुरू कर देते हैं, परंतु गुरु जब आपको मंत्र देते हैं तो आपकी सभी चीज़ों का विचार किया जाता है। आपकी कर्मदशा हो, आपकी बाकी की चीज़ें हो, आपको कौन से प्रश्न है, कैसे छूटने वाले हैं और किस मंत्र से छूटने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो गुरु को दिखती है। जैसे ही वो नाम और बाकी की चीज़ें देखते हैं तो वैसे ही वो सारी चीज़ें दिखती है। इसलिए वो जो साधक के प्रश्न हो वो गुरु मंत्र से ही छूटते हैं, क्योंकि गुरु जो मंत्र देते हैं वो आपके कर्म के हिसाब से देते हैं, और आप जो पर्सनली साधना करते हैं वो आपके मन मुताबिक करते हैं। शायद वही मंत्र आपके अरि मंत्र के लिए भी कार्य करता है। इसलिए कुछ साधकों को मन मुताबिक साधना करने से किसी भी प्रकार की अनुभूति तो नहीं आती, हानि अलग से होती है, वो अलग है। तो इस तरीके से आप अगर किसी भी प्रकार से इससे पहले साधना कर रहे थे परंतु आपको अनुभूति नहीं आ रही थी तो गुरु दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। गुरु दीक्षा से कोई भी आपकी हानि नहीं होगी। और एक प्रश्न था कि हमारे जो रोग रहते हैं या फिर हमारी मानसिक जो तकलीफ़ें रहती हैं, डर, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सभी चीज़ों में गुरु दीक्षा कार्य करती है क्या? हाँ, गुरु दीक्षा जो है पूर्ण तरीके से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से काम करती है। मन को सशक्त बनाना, शरीर को पूर्ण तरीके से निरोगी बनाना, मन के सभी प्रकार के दोष नष्ट कर देना और कर्म बंधन का नाश करना, ये सभी प्रकार की चीज़ें जो है वो इस शक्तिपात दीक्षा की वजह से होती है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार का रोग हो या कुछ भी हो तो आपको साधना जरूर लेनी चाहिए, जिसके माध्यम से शरीर शुद्धि, मन शुद्धि और यहाँ तक के हमारे शरीर में जो पंचकोश होते हैं उसकी भी शुद्धि होती है। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे उस संदर्भ में हमने बताया। हमने और भी एक चीज़ बताई थी कि आने वाले मंथ के एंड से पहले आपको सभी प्रकार से दीक्षा आपकी कंफर्म करनी है। आप सोच रहे हैं तो जल्दी कंफर्म कीजिए, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, एक बार उसकी डेट निकल गई फाइनल डेट तो ये अवेलेबल नहीं होगा। 25 या 26 तारीख से पहले आपका दीक्षा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूर्ण कर लीजिए। अभी तक आपने अगर नहीं किया है वो प्रोसेस कंप्लीट तो नीचे गए जो व्हाट्सएप नंबर है उसके माध्यम से आप वो सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। अगला एक पॉइंट है कि यज्ञ के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं क्या? हाँ, यज्ञ के माध्यम से सभी प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। यज्ञ के संबंध में 2-3 प्रश्न थे जो दीक्षा से भी जुड़े हैं। तो यज्ञ से क्या होता है, आपके नाम की हवि दी जाती है और आपकी जो समस्या है वो उसका संकल्प किया जाता है और यज्ञ में दी हुई हवि खुद भगवान स्वीकारते हैं। वो जो प्राण शक्ति है उस प्राण शक्ति के माध्यम से वह आप तक पहुंच जाती है जिसके नाम से वह हवि दी जाती है। इसलिए यज्ञ से पहले अगर आप कुछ उसमें मदद करें और आपके नाम का संकल्प पढ़ा जाए तो उससे सभी प्रकार के आपको लाभ होते हैं। और एक प्रश्न था कि यज्ञ के माध्यम से कौन से लाभ होते हैं, तो यज्ञ के माध्यम से सभी प्रकार के लाभ होते हैं। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों ने बताया है कि आयुष्य वृद्धि का काम भी यज्ञ करता है। किसी के अगर जीवन में कोई खराब योग हो या मृत्यु योग हो वहाँ तक को टाला जा सकता है, इतनी यज्ञ की ताकत है। असाध्य रोगों का भी नाश किया जाता है, तो ये यज्ञ की शक्ति है। इसलिए यज्ञ की कोई भी बड़ी सीमा नहीं है। कुछ लोगों ने पूछा था कुछ विशेष यज्ञ हमारे लिए किया जाएगा क्या,
तो ऐसा नहीं है, साल में 12 यज्ञ होते हैं। इसमें से पंचाक्षरी यज्ञ है वो अभूतपूर्व है, अत्यंत ज़बरदस्त फलदायी है। इसलिए उस यज्ञ के माध्यम से अगर आप उसमें कुछ योगदान देंगे या आपको आपका कुछ जो प्रॉब्लम है वो बताकर कुछ योगदान देंगे तो उस हिसाब से आपके लिए उस प्रॉब्लम के लिए संकल्प पढ़ा जाएगा। जो पंचाक्षर यज्ञ है वो स्वयं सिद्ध है, संपूर्ण सिद्ध यज्ञ है। उसमें सभी प्रकार की आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर आपको विशेष हेतु पुरस्सर कुछ चाहिए हो तो उन सभी चीज़ों के लिए संकल्प करके वहाँ पे अगर हवि दी जाएगी तो आपको उसका ज़रूर लाभ होगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्रों की बाधाओं में आपको उसको फ़ायदा होगा और सभी प्रकार की आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, शिव जी की कृपा होगी। और विशेष तौर पर एक विशेष वहाँ पे साधना महाशिवरात्रि को रात 12 से 2 बजे तक होने वाली है, तो उसके संदर्भ में भी आपको आगे सूचित किया जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके उत्तर हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। ये छोड़कर अगर आपको कुछ प्रश्न है, दीक्षा आपको लेनी है तो आप जल्दी से जल्दी कंफर्म कीजिए। एक बार डेट निकल गई तो फिर आपके लिए वो प्रावधान करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर थे। तो दीक्षा आने वाली महाशिवरात्रि को है, अगली महीने की 18 तारीख को आपको प्राप्त होगी। तो अभी आने वाली जो गुप्त नवरात्रि है उसके ऊपर भी आपको साधनाएं प्राप्त होगी। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, शायद आपके शेयरिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की मदद हो सके। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।